साल 1970 में ये दोनों फिल्म रिलीज हुई और ये दोनों फिल्में बड़े पर्दे पर सुपरहिट साबित हुई। हेमा मालिनी की जिंदगी में सुनहरा मौका तब आया जब उन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म सीता और गीता साइन की। इस फिल्म ने हेमा मालिनी को रातों रात स्टार बना दिया। उनके दमदार अभिनय के लिए 1971 में फिल्म फेयर के अवार्ड भी मिला। सीता और गीता ही वो फिल्म है जिसकी शूटिंग के दौरान अपने दौर के सुपरस्टार धर्मेंद्र की मुलाकात हेमा मालिनी से हुई और दोनों ही एक दूसरे के नजदीक आए। दोनों का इश्क खूब परवान चढ़ने लगा। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का इश्क भी ऐसा जिसमें शादी करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले ही शादीशुदा और बाकायदा 4 बच्चों के बाप थे। इसके बावजूद भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का इश्क खूब कहर ढाने लगा। अब इश्क कहें या फिर अय्याशी, लेकिन हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की एक तस्वीर उस दौर में उनके चाहने वालों के लिए हैरानी बन गई, जब फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी होटल के कमरे में पकड़े गए। दोनों एक ही चादर में लिपटे मिले। इस तस्वीर के आने के बाद ही पता चला धर्मेंद्र और हेमा मालिनी नजदीक ही नहीं बल्कि बेहद नजदीक हैं। और एक ही चादर में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी तस्वीर बताने के लिए काफी है कि खुद को कट्टर और बेहद धार्मिक मानने वालों का इश्क कितना पाक साफ और पवित्र है। वहीं दूसरी तरफ हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की नजदीकियों की खबरें हेमा के पिता वीएसआर चक्रवर्ती को बेहद परेशान करने लगी, क्योंकि 4 बच्चों के बाप थे। ऐसे में हेमा का परिवार बेहद दबाव और टेंशन से गुजर रहा था। इसके बाद जितेंद्र के साथ हेमा मालिनी की शादी की बात चलने लगी, लेकिन अचानक हेमा के घर के टेलीफोन की घंटी बज उठी। फोन था मुंबई से धर्मेंद्र का, जिन्हें चेन्नई में हेमा और जितेंद्र के परिवार की इस मुलाकात की खबर लग चुकी थी। धर्मेंद्र बेहद गुस्से में थे। उन्होंने हेमा से कहा कि वो कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच ले। साल 1978 में हेमा मालिनी के पिता की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद हेमा ने धर्मेंद्र से शादी करने का फैसला कर लिया। कानून के मुताबिक धर्मेंद्र पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 1969 में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर लिया। दरअसल इस्लाम में निकाह को शादी कहा जाता है। निकाह 2 मुसलमानों के बीच ही होता है, इसलिए धर्मेंद्र और हेमा धर्म बदलकर मुसलमान बन गए और फिर दोनों ने निकाह कर लिया था। मुसलमान बनने के बाद धर्मेंद्र का नाम दिलावर खान और हेमा मालिनी आयशा बन गई। उस वक्त दोनों ने अपने निकाह की बात छुपाई, लेकिन जब ये खबर सामने आई तो हंगामा मच गया। उस दौर में भी इसे लेकर काफी विवाद हुआ था, क्योंकि महज शादी करने के लिए धर्मांतरण और निकाह किया गया था। निकाह के कुछ महीने के बाद हेमा और धर्मेंद्र ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। तो ये है पक्के सनातनी और कट्टर हिंदुत्व को मानने वाली भाजपा की सांसद का अतीत। हेमा मालिनी ने अपने मतलब के लिए दूसरी औरत के पति को ही हत्या लिया, पति भी ऐसा जिसके 4 बच्चे हों। बीजेपी धर्म बदलने और शादी के लिए धर्म बदलने पर बहुत ऐतराज करती है। बीजेपी तो एक से ज्यादा शादी के लिए भी खिलाफ है। हमें हेमा मालिनी की निजी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के शादी से पहले कितने अफेयर्स थे, उनका कितनों के साथ चक्कर रहा और किस होटल में किसके साथ पकड़ी गई। हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने शादीशुदा आदमी से शादी कर ली, लेकिन सत्ताधारी नेता होने के नाते इस बात की जवाबदेही हेमा मालिनी की है कि वो खुद बीजेपी और संघ के विचार पर कितनी कायम है। जो आज मंदिर और मंदिर की राजनीति कर रही हैं, धर्म की सियासत करने पर तुली हैं और उसी मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जिन मुसलमान के मजहब की वजह से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का घर बस पाया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा के नेता ही भाजपा के विचारों के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी नेता के अपने जिंदगी में इतने विवाद हों तो फिर उन्हें दूसरों की जिंदगी में झांकने का कोई हक नहीं। भाजपा को इससे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन किस धर्म को मान रहा है, कौन किससे शादी कर रहा है और कौन किसके साथ घर बसा रहा है। उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको याद रहेगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में वहीद अख्तर ने भी क्या खूब फरमाया है, हमको मंजूर तुम्हारा जो ना पर्दा होता, हमको मंजूर तुम्हारा जो ना पर्दा होता, सारा इल्जाम सर अपने ही ना आया होता।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।